तो सावन में किसी भी दिन आप अपने घर में दीवार पर ज्योतिर्लिंग का एक साफ और स्पष्ट चित्र लगा लीजिए। अब आपको इस ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी है। रोज करना चाहिए, रोज करिए, या सावन में जब भी करना चाहिए करिए। कैसे करेंगे? ज्योतिर्लिंग के सामने एक बड़ा सा पात्र रखिए, एक बड़ा सा भगोना, टब या एक साफ बाल्टी ज्योतिर्लिंग के चित्र के नीचे आप रख दें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करिए कि वो ज्योतिर्लिंग जो है वो दरअसल भगवान शिव का स्वरूप है। ये ध्यान करके पूजा शुरू करिए और ऐसा सोचिए कि आप जो चीजें चढ़ा रहे हैं वो ज्योतिर्लिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए पहले बेलपत्र, फिर फल, फिर धूप, ये सब अर्पित करिए, उस पात्र में गिराते जाइए और ये सोचते रहिए मन में कि ये सब चीजें आप ज्योतिर्लिंग पर अर्पित कर रहे हैं। फिर भगवान शिव का नाम जपते हुए उसी पात्र में दोनों हाथों से जल डालिए और मन में ये भावना लीजिए कि मैं ज्योतिर्लिंग पर जल डाल रहा हूं या डाल रही हूं। इसके बाद भगवान शिव के किसी भी मंत्र की कम से कम 3 माला या ज्यादा से ज्यादा 11 माला जप करिए। नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करिए और जप करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करिए। सबसे अंत में 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लीजिए, सारे ज्योतिर्लिंगों का नाम लीजिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए। उसके बाद जो उस पात्र में जल है, फल है, बेलपत्र है, फल निकाल करके दान कर दीजिए। जो जल और बेलपत्र है इसको आप पौधे के जड़ में या किसी पवित्र स्थान पर डाल दीजिए या पीपल के वृक्ष में डाल दीजिए। जल को इधर उधर मत फेंकिएगा। इस छोटे से तरीके से आप ज्योतिर्लिंग की मानस पूजा कर सकते हैं और मानस पूजा का प्रभाव वास्तविक पूजा से ज्यादा होता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहें, आप घर बैठे ही ज्योतिर्लिंग की मानस पूजा करके लाभ पा सकते हैं। अब जानते हैं कि अपने उद्देश्य के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से किस ज्योतिर्लिंग का चित्र अपने घर में लगा करके पूजा करनी चाहिए। अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं, आपका स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहता है, कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या रहती है, तो श्री वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाइए। भगवान वैद्यनाथ यानी भगवान शिव के वैद्यनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है उसका चित्र लगाकर नियमित रूप से उसका दर्शन पूजन करिए। अगर आपकी कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो श्री सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का चित्र आप लगाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। कुंडली के शाप का, बाधाओं का, दोषों का नाश होगा। अगर आप आयु की रक्षा चाहते हैं, अगर आप लंबी आयु चाहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो श्री महाकाल के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं और श्री महाकाल के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा करके उसकी नियमित रूप से उपासना करें, दर्शन पूजन करें। अगर आप मुकदमे में सफलता चाहते हैं, प्रतियोगिता में सफलता चाहते हैं, शत्रु पर विजय चाहते हैं, तो श्री रामेश्वरम का जो ज्योतिर्लिंग है इसका चित्र अगर आप लगाएं और इनका नियमित रूप से दर्शन पूजन करें, किसी भी तरह की समस्या में आपको विजय मिलेगी। खासतौर से शत्रुओं पर, मुकदमों पर विजय प्राप्त करेंगे और परीक्षा में सफल होंगे। हर प्रकार के ग्रहों की पीड़ा से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, आपके कुंडली के ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनकी पीड़ा से आप मुक्ति चाहते हैं,
तो भगवान के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करिए, भगवान के श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाइए और नियमित रूप से इनकी पूजा करिए। कोई भी व्यक्ति दुनिया में अगर भगवान शिव की नियमित पूजा करे तो उसे ग्रहों से डरने की 1% की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आप श्री विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहों की किसी भी तरह की बाधा से मुक्त हो जाएंगे।